तरह से आज का भी एक विषय है भारतीय भोजन, और ये भी मुझे लगता है इतना विशाल, इतना विशद ये अनुभव है कि पूरी बातें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। चलिए तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आज बात हम करने वाले हैं पारंपरिक भोजन की। तो सबसे पहले तो बात ये कि भारतीय भोजन, अब आज का भारतीय भोजन 2020 में भारतीय भोजन अब एक ग्लोबल कुजीन हो गया। इस भोजन में भारत के सभी विशिष्ट भोजन, जो आंचलिक भोजन आहार है, वो अब एक आम हिंदुस्तानी के मेन्यू में है। यानी कि एक आम हिंदुस्तानी एक सप्ताह में वो छोला भटूरा भी खाता है, वो डोसा सांभर भी खाता है, वो ढोकला भी खाता है, वो चाइनीज़ भी खा लेता है जाकर। हालांकि अब चाइनीज़ कोरोना के बाद छोड़ दीजिएगा भैया, वो मैगी भी खाता है, वो घर में पास्ता भी लेडीज़ बना लेती हैं, और ये सब करते हुए वो भारतीय रहता है। पुराना भारतीय नाश्ता क्या होता था, आप बता सकते हैं? पुराना भारतीय भोजन दरअसल नाश्ते का, हमारे यहाँ तो जो आज का जो नाश्ता है, ये कॉन्सेप्ट विदेश का है, भारत का नहीं है। भारत के नाश्ते में, जिसको हमारे यहाँ गाँव में कलेवा भी बोलते हैं, धन्यवाद मनोज जी, ये कलेवा में क्या होता था, सुबह सुबह दूध पीते थे लोग, दही जलेबी खा लिया, और सुबह ही दिन का भोजन कर लेते थे करीब 10:30 बजे तक, 10 बजे तक। आज भी बिहार में, हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में और कहीं कहीं पंजाब में भी आज ये परंपरा है गाँव में भारत के, कि वो सुबह का भोजन सुबह 9-10 बजे कर लेते, चाहे वो किसान और इसे खेती पे जाना है, या जो मजदूर है वो भी सुबह ऐसे ही चल देता है घर से, और करीब 11-12 बजे अपनी पोटली खोल करके भोजन करता है। लेकिन हमारे ऊपर अब छा गई है विदेश की प्रवृत्ति, और उसकी वजह से अब हम 3 नहीं 4 टाइम खाना खाने लग गए। सुबह का नाश्ता, जिसमें कि अंग्रेज़ी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, हिंदुस्तानी भी है, यानी कि पराठा भी आलू का खाया जाता है, पूरी कचौड़ी भी खाई जाती है, और कई जगह जो वेस्टर्न ब्रेकफास्ट है, यानी जूस, टोस्ट, फ्रूट्स, कई लोग जो एग्स लेते हैं वो अंडा भी लेते हैं, और साथ में भोजन जिसमें कि हम लोग जानते हैं शाक, रायता, सब्जी, अचार, चटनी, सलाद के साथ दाल चावल, और उसमें भी हमारे जैसे पूरब के लोग, अवध के लोग, अरहर की दाल के बिना हमारे यहाँ भोजन होता ही नहीं। शाम को जब थका हारा पति घर को लौटे, या घर का जो भी पुरुष या बड़ा माता पिता जब भी वापस लौटे, तो एक स्नैक ले लिया, और रात में भोजन। अब क्या हो गया है कि इन सब में थोड़ी सी गड़बड़ ये आ गई कि हमारा खाने ज़्यादा लगे हम लोग। और दूसरी बात, भारतीय घरों में सबसे सुंदर और सशक्त परंपरा है रसोई की। स्त्रियों से पूछिए कि उनको सबसे अच्छा क्या लगता है। आपसे क्या पूछूं, मैं खुद बता रही हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं कुछ अपने पतिदेव को उनके मन का खिला लूँ बना करके। यदि मैंने ऐसा कर लिया तो मुझे लगता है कि जीवन तर गया, इन्हें कुछ मैं खुशी दे पाई। और ये जो पुरानी कहावत थी कि अ वे टू मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज टमी, यानी मनुष्य के दिल का रास्ता जो है वो भी पेट से होके जाता है। तो घरों में भैया लड़कियां, पहले माएँ खूब भोजन वोजन बनाना सिखाती थी, सीख लो। साथ में एक चपत भी ऐसे पड़ती थी, क्या कहते हुए, ससुराल जाओगी तो सास क्या कहेगी, पकौड़ी कैसे कढ़ैया में छोड़नी है, पूरी कढ़ैया में कैसे डालनी है, चिमटे से नहीं, हाथ से ही रोटी कैसे बना लेनी है, और रोटी की जो लोई भी बने वो भी कितनी सुडौल हो। सब्जी काटते तक हमारी माँ हमें टोकती थी कि एक जैसे टुकड़े हों, चाकू भी कैसे चले। अब आजकल के भैया क्षमा करिएगा, लेकिन आजकल की माताएं हैं जो अपने लइकन बच्चन के, भैया बिटियान के कहीं थे, बहुत प्राउडली रिश्तेदारन से कहीं थे, हमारी बेटी को तो चाय बनाना भी नहीं आता, हमारी बेटी तो बेचारी खाना भी नहीं बना पाती। हमें नहीं समझ में आता भैया इसमें कौन से गर्व और फक्र की बात है। मैं तो अपने बेटे को भी सिखाती हूँ, क्योंकि कल को मिल करके गृहस्थी दोनों पति पत्नी को चलानी है, और ये दोनों को पेट भरने, दोनों के रसोई हैं, और किसी भी काम में शर्म कैसी।
दुनिया के सबसे बेहतरीन जो शेफ्स हैं वो पुरुष हैं। और आज भी, और मैं समझ रही हूँ कि अभी कोरोना के चक्कर में बहुत सारे पुरुष घर पे हैं, तो वो पुरुष आजकल यदि कढ़ैया पे आजकल यदि अपना हाथ आजमा रहे होंगे तो वो आप लोगों के नाक में दम किए होंगे, क्योंकि पहली बार उनको अवसर मिला होगा कि उन्हें कैसी थोड़ी कुरकुरी सब्जी अच्छी लगती है, थोड़े अच्छी तरह से तैयार हुए छौंकी हुई सब्जी अच्छी लगती है। तो ये भारत में भोजन बहुत इलेबरेट है, बहुत विस्तृत है। भारतवर्ष में भोजन की जो परंपरा है, एक सेकेंड, क्या बात है, तो उनको कह दो यहाँ पर आ जाए और एकदम शांति से आके बैठे, या कह दो 20 मिनट बाद आए, बोलो। असल में न्यूज़ चैनल्स में लगातार लाइव चलता रहता है, कल भी था, आज भी है, 6 बजे से न्यूज़ नेशन पे है, तो वही अब इतने जल्दी समय से पहले ही आ गए, आधे घंटे पहले, 45 मिनट पहले आ गए। तो भारतीय रसोई और भारतीय भोजन प्रणाली, ये सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी भारतीय परिवारों की सबसे सुंदरता भी है और सबसे सशक्त रामबाण है पूरे परिवार को बांधे रखने के लिए। याद करिए, कितने भी व्यस्त हो जाएं, घर की औरतें भी कामकाजी हो, लेकिन बड़े बूढ़े कहते थे भाई खाने के टेबल पे साथ पे बैठना है। और पहले टेबल तो होती नहीं थी, पहले कहाँ, भारतीय परंपरा तो यहीं से शुरू होती है कि भोजन ही घर में खिलाते थे अपनी रसोई में, जहाँ पर एक वस्त्र हो करके बनाने वाली भी और भोजन करने वाला भी, कि सफाई रहे। आज जो इतनी सारी दिक्कतें शुरू हो रही हो कहीं ना कहीं इसी से। और पात्र भी किस पे भोजन करें, पहले पत्तल में भोजन होता था, उसी समय खा करके तुरंत फेंक भी देते थे, कुल्हड़ में पानी पीते थे। सारा जिसको कहते हैं कि बायो फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली, आज जिस पर वापस इतना जोर आ रहा है। दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्ते पे ही भोजन कराया जाता है। और दूसरी सबसे सशक्त पक्ष हमारे यहाँ के भोजन का ये है कि बड़ी बूढ़ियाँ दादी नानी हों या पत्नी अपने पति से प्रेम दिखाने का आज भी यही तरीका है, क्या बना दें, क्या खाओगे। और जब अनमना से होकर पति कहता है भैया कुछ भी बना दो, तो ऐसी गुस्सा आती है ना। क्योंकि ये किस्सा मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे ताऊ जी और ताई जी, हमने कभी जीवन में देखा नहीं, ताऊ जी ताई जी कभी आपस में वो बोलते बहुत कम थे। और सिर्फ एक ही चीज़ में शायद चर्चा होती थी कि भोजन कैसा बना। जब हमारी ताई जी यदि ये कह दें कि ताऊ जी ये बोल दें कि अच्छा बना है, तो हमारी ताई जी ऐसे तर जाती थी। यही प्रेम था, यही प्रेम का सबसे बड़ा संदेश था ताऊ जी की ओर से। ये उस ज़माने की बात थी। आजकल तो हाय डार्लिंग क्या खाना है, चलो आज कहीं घूम करके आते हैं, लेकिन ये घूमना और चिल करना सब आजकल बंद है। आजकल घरों में लोग भोजन बना रहे हैं और पति पत्नियों के सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल नीतू ठाकुर जी, अब हम लोग अलग अलग आप लोगों की पसंद से पूछेंगे। नीतू जी ने बता दिया मेरे भी पसंदीदा चीज़, आपने बता दिया बाटी चोखा या लिट्टी चोखा। कई लोगों ने, अनिल जी ने भी कहा है और कई लोगों ने कहा है खिचड़ी पसंदीदा है। खिचड़ी तो भैया मुझे भी बहुत पसंद है। और कई लोगों ने कहा है कि सीमा तिवारी जी कह रहे हैं कि जॉब करते दोनों टाइम का खाना बेटी बनाती है। शाबाश, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि अपना भोजन है, अपना पेट है और अपना स्वाद है। कहते हैं ना, अपने हाथ की बनाई चीज़ें में सबसे बड़ी बात तो शुद्धता। आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि सफाई से खाना बना है कि नहीं। और आजकल भैया सब्जी अच्छे से लें, अच्छे से साफ़ करें। फल भी यदि बाज़ार से खरीद रहे हैं कई बार धोएं, कई बार साफ़ करें और फिर काट करके जब छौंकने जा रहे हैं तब भी हाथ धोएं, जब परोसने जा रहे हैं तब भी अच्छे से हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना का आतंक है। और जब खाने जा रहे हैं तब तो अच्छे से हाथ धोएं। मुझसे पूछ रही है ज़ेबा कि मेरी फेवरेट रेसिपी क्या है, और प्लीज़ शेयर करें। सिंधी भोजन बताया है सुनीता मुलचंदानी जी ने, सिंधी कढ़ी चावल और पकवान। निरुपमा जी का फेवरेट है कढ़ी चावल। दाल भात चोखा डॉक्टर अभिषेक जी का फेवरेट है। कठिया की दलिया बहुत स्वाददार बनती है बुंदेलखंड में, रमेश पाल जी बता रहे हैं। राम कुमार जी कह रहे हैं कि पत्नियां पूछती तो है, बनाती अपने मन से। ये तो बिल्कुल सही बात है।
ये मैं मानती हूँ और मान सकती हूँ मैं इस चीज़ को कि राम कुमार जी कह रहे हैं कि पत्नियां पूछती तो है फिर बनाती अपने मन का है। अब भाई आदत पड़ जाती ना मन का बनाने का। अब पूर्वावस्थी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल भरवा करेले बन रहे हैं और लखनऊ में अवध में थोड़े मीठे भरवा करेले बनते हैं, कमाल के बनते हैं। गुंजन पांडे की पसंदीदा है कद्दू की सब्जी, घुइयां और बेसन की रोटी, हा, लहसुन की चटनी। पसंदीदा कढ़ी चावल। लस्सी का क्या कहना, सीमा जी कह रही हैं। राम राम फ्रॉम सिडनी। हाय जेविस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कमला सोनकर जी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पूनम पीसी, छोटू जी आपको भी बहुत बहुत अभिवादन स्वीकार करें हमारा। जेबा ने मेरा पसंदीदा भोजन पूछा। कई चीज़ें हैं मेरे पसंद की, लेकिन मैं ख़ास जो बनाने में मुझे बड़ा मन करता है, तो एक तो अब हम क्या कहें आपको लोगों को, सब लोगों को एक दिन अपने हाथ की रसोई खिलाना चाहूँगी। और मैं तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से आज अनुरोध कर रही हूँ, एक अवसर दीजिए कि मैं अपने हाथ का आप लोगों को खिला सकूँ। जो भी अच्छा गाने वाला है वो अच्छे खाने का ज़रूर शौकीन होगा, एक बात हमेशा से जान लीजिए। और लेकिन हम लोगों से ज़्यादा धीरज भी कहीं नहीं होता, क्योंकि हम तो बंजारे जैसे पूरी दुनिया में फिरते मारे। चाय तक ढंग की नहीं मिलती, कभी कभी बाहर खाना भी नहीं मिलता। इसलिए जब हम घर आ जाते हैं तो फिर हमको अपने मन का ही चाहिए। तो मेरे मनपसंद में जो बहुत अच्छा बनाती हूँ खाने की चीज़ें, तो मैं मसालेदार लुटपुटा कटहल जो कटहली का बनता है वो जानदार शानदार बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। खड़े मसाले का कटहल, जो कटहली आजकल आ रही है एकदम ताज़ी बढ़िया कटहली, वो मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी। आपको पता है काट करके तल लेना है गुलाबी, और उसके बाद सूखा मसाला, जिसमें कि यदि 5-6 लोगों के लिए बन रहा है तो बड़ी इलायची 2-3 कम से कम छोटी इलायची, 5-6 लौंगे, 10-12 कम से कम खड़ी साबुत काली मिर्च, दालचीनी के बड़े टुकड़े, और जायफल जो सुपारी जैसा आता है उसको हल्का दरोटा करके उसका टुकड़ा, और सूखी लाल मिर्च खड़ी, और तेज पत्ता, और दालचीनी, जावित्री। तो जावित्री जायफल ये सारी चीज़ें हो गई। बस इनको खड़ा रखती हूँ, थोड़ा तो दरोट लेती हूँ उनका मसाला, बाकी मैं खड़ा मसाला रखती हूँ। और कड़वा तेल डाल करके अच्छे से जब लाल हो गया तो सूखा मसाला जो खड़ा था पहले वो डाल दिया, और जब वो हल्का सा लाल जैसे तड़पड़ाने लग गया वैसे ही लंबा कटा हुआ प्याज उसमें डाला, और करीब कम से कम 3 गांठ प्याज की, और कम से कम 12-15 कलियां लहसुन की, और अदरक 1.5 इंच, सब खड़ा सारा कटा हुआ मसाला डाला। और जब ये सब भी हल्का गुलाबी मिलने लगा तो जो दरोटा हुआ गरम मसाला था वो भी अब डाल दिया। उसके बाद टमाटर की अलग से काट करके रसा निकाल लिया हुआ, कभी कभी जल्दी होती तो ऐसे ही काट के डाल दिया, या प्यूरी उसकी निकाल ली, और उसको भी डाल दिया धनिया हल्दी मिर्चा करके। फिर कटहल उसमें डाला और थोड़ा भपा दिया। बहुत अक्सर कभी कभी यदि टमाटर नहीं डालते तो दही भी डालती हूँ, दही का मट्ठा डालती हूँ उसमें। मधुलिका जी कह रही मुंह में पानी आ गया। बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनाती हूँ, खासतौर पे नाश्ते की जो चीज़ें हैं, सांभर बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि बेटा पूछ रहा था सांभर कैसे बनाती हूँ मम्मी, तो मेरे हाथ का डोसा, सांभर, पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और मैं अवध की हूँ तो हमारे यहाँ रसाजे बहुत अच्छा बनता है, पन्योछा और रसाजें आप लोग जानते ही होंगे। बहुत लोग पारो बोल रही कि भूख लगे। RK सिंह जी ने मुझसे एक बात फेसबुक पे कही थी, मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। यदि मैं मालिनी अवस्थी, यदि मैं रसोई में घुस गई तो आप समझिए कि फिर मैं ऐसे घुसती हूँ। मेरे ख्याल में सारी बहनें ऐसे ही घुसती हैं। ऐसे क्यों? रसोई का पहला सिद्धांत कि बाल खुले नहीं होने चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, और दूसरा नाखून भी छोटे होने चाहिए। जो भी खाना बना रहा है उसके नाखून साफ होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी भी हमारी बहनें बन रही, सफाई जितनी रहेगी, क्योंकि आप ही का सेहत है, आपका स्वास्थ्य है। इसी समय देखिए, इसी की कोरोना की तो बात ही चल रही है। रसाजे, पन्योचा, और हमारे यहाँ खरीका भी बनता है। खरीका आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं,
और जो रसाजे की बात है, हल्का सा कढ़ैया में सरिता जी ने आज ही सांभर इडली बनाया, प्याज की हर चीज़ बनाती। भाई हम हैं शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी में हम लहसुन प्याज तो हम लोग खाते हैं, हमारे हालांकि ससुर जी नहीं खाते, लेकिन हम लोग अंडा मांस मछली से बहुत दूर हैं। और इसके कारण शाकाहारी में बड़ा वैविध्य हमारे यहाँ, हर तरह की सब्जी हमारे यहाँ बनती है। और हमारे यहाँ अचार, हमारी सास रचना कह रही रसाजे बहुत पसंद है। क्या अच्छा रसाजे बनता है। दाल भरा पराठा बहुत अच्छा बनता है। और दल फरे कितने अच्छे बनते हैं, और फरे कितने अच्छे बनते हैं चने की दाल के। हमारे यहाँ तो चने की दाल के बनते हैं, हरे चने का निमोना, बिल्कुल सही बात है। और खरीका जो हमारे यहाँ बनता है, धुसका, बिल्कुल धुसका झारखंड का बहुत नामी है, ये भी फरे जैसा ही होता है। मंजू दीक्षित जी खरीका, ये वही बिल्कुल जैसे अपने यहाँ पर खुरमे बनाते हैं ना, मठरी, वैसे ही मोइन डाल करके मैदे को तैयार कर लें, नमक नहीं डालना है लेकिन, और बस उसको डाल करके उसकी पतली रोटी जैसी बेल लीजिए, पतली पतली एकदम, जैसे इतनी पतली पतली उसकी काट करके उसको तल लीजिए गुलाबी। और तलने के बाद दूध खूब थोड़ा ओटा लीजिए और उसके बाद उसी में गलने दीजिए। बाद में चीनी डाल लीजिए, पसंद हो तो इलायची डाल लीजिए। ये दूध में पूरा ओटा करके कमाल से ये जो मैदे का जो खरीका है वो पूरा उसी में गाढ़ा हो रहता है और रबड़ी जैसा हो रहता है। ये हमारे यहाँ कनौजियों के डिश है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खरीका। तो रसाजे पन्योछा भी हमारे यहाँ खूब बढ़िया से बनता है। और जैसे गट्टा आप लोग खाते हैं थोड़ा सा वही, लेकिन हमारे यहाँ पर उसके हल्के। सबसे प्यारा गीत सुना दे युगल किशोर जी। बिल्कुल, देखिए भोजन पे बड़े सारे गाने हैं, जितनी गारी है, गारी तो कितनी भोजन पे ही बनी है। और प्रेम भी, स्त्रियों का जब प्रेम के लिए कोई कुछ कहना होता था, जैसे गाना था, ओ मोरी धानी चुनरिया इतर गम के, हाय हाय धानी चुनरिया इतर गम के, इतर गम के, इतर गम के, आय हाय धानी चुनरिया इतर गम के, आय हाय धानी चुनरिया इतर गम के। सोने की थरिया माँ जौना परोस्यो, सोने की थरिया माँ जौना परोस्यो, अरे जी मालो विदेश तर से, आय हाय धानी चुनरिया इतर गम के, आय हाय धानी चुनरिया इतर गम के, इतर गम के, इतर गम के। तो बहुत सारे गाने हमारे यहाँ पर हैं। याद करिए, हमारे शादी ब्याह में गाना गाते थे, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, अरे बनने की अम्मा बड़ी चटोरी भर भर पत्ते खाती है, बनने के बाबा बड़े कमाऊ भर भर थैली लाते हैं, अरे चाटा पत्ता फेंक दिया रे गलियों में आके शोर किया, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया, आलू छोले वाले ने गलियों में आके शोर किया। बड़े सारे गाने हैं जो भोजन पे ही बनते हैं। एक इस बीच में डिशेस इतनी अच्छे अच्छे भोज पदार्थ यहाँ पे, ये जो लौकी का कलाकंद बनता है, जो अभी कविता ने बताया, ये हमारे यहाँ कन्नौज में खूब बनता था और मैंने अभी 4 दिन पहले बनाया लौकी का कलाकंद। हमारे यहाँ पर एक आदमी अभी आजकल वो गाँव में रहता है, तो अभी कोरोना का हो गया तो अपने घर बैठ गया 15 दिन। नाम है उनका बंसी। तो बंसी का फ़ोन आया कि मेम साहब पास हमारा बना हुआ है, हम यहाँ पर दूध लेने के लिए देने के लिए आते हैं, तो हम घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया खाली बैठे हुए तो कुछ कुछ बनावें। तो वो आए अपने जब गांव से, तो देखा कि 1 किलो खोवा ले आए। और खोवा मखाना की, मटर की भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बिल्कुल चाइनीज़ बनाते वो लेकिन अजीनोमोटो नहीं डालते। उस चाइनीज़ का भी तो देशी संस्करण हो गया, लेकिन अब तो भैया चाइनीज़ से प्रणाम होकर लिया है। समोसा बनाकर खा लिया मैंने। पौरुष दुबे कह रहे हैं भैया समोसा हम भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे अलका वर्मा, तुम्हारे घर में हमने धनिया के आलू खाए तो मुझे इतने पसंद हैं। और कानपुर में नवीन मार्केट में
क्या धनिया के आलू बनते हैं। तो मैं ये बता रही थी, खोआ आया तो मैंने खोए मखाने की सब्जी बनाई और लौकी कद्दूकस करके उसका कलाकंद भी बनाया। और जो मैं कह रही थी कि भोजन कुछ कुछ चीज़ें बड़ी फेमस है कहीं कहीं की, जैसे कि बनारस की चाट, बनारस की टमाटर वाली चाट नहीं खाई है, ओहो हो, दीना के यहाँ पर या काशी चाट भंडार के यहाँ तो ज़रूर ठेले पे भी मिलती है। ऐसे ही पटना में कहीं भी चले जाइए, पूरे बिहार में बाटी चोखा दिव्य 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 भोजन मिलता है। और अरे बाप रे, यदि किसी ने गुजराती थाली खाई हो, अहमदाबाद में गुजराती थाली मिलती है, पूरे अहमदाबाद में मिलती है। और साथ में आमरस, आहा हा हा, क्या आमरस मिला है। मुझसे मैं नाम पूछना भूल गई, कौन मुझसे कह रहा है कि आप इतना खा करके भी फिट कैसे रहती हैं। भैया तो खाना थोड़ी मना है, ज़्यादा खाना मना है। सब कुछ खाइए लेकिन कम खाइए। मालपुआ, बनारस का मालपुआ, और बनारस की तो सारी मिठाइयाँ देखिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं। मक्खन मलाई, अब मक्खन मलाई जाड़े में इसको नैमिष हमारे यहाँ कहते हैं, लेकिन बनारस में एक मिलती है मलाई पूड़ी, और बनारस में एक मिलती है मलाई गिलौरी जो बनारस की है, ये कचौड़ी गली की, आहा हा हा, क्या बात है, कुछ कहना ही नहीं। तो भैया इसी तरह से हर जगह की कोनो कोनो चीज़ फेमस है। कहीं की चाट, कहीं की बिल्कुल मुंबई का जैसा जो बड़ा पाव है, बिल्कुल सही कहने लता पंत, कितना हो बना लो, कितना बना लो, लेकिन मुंबई के क्या बात है। और सिर्फ मुंबई का बड़ा पाव नहीं, बल्कि मुझे महाराष्ट्र के जितने भी स्नैक्स हैं और जितने भी जिसको वो लोग स्ट्रीट फूड कहते हैं, जैसे वड़ा पाव उनका, जैसे कि उनकी पाव भाजी, जैसे कि अपने आप ही अरबी के पत्ते का बनता है ना पतौड़ा, वो भी वहाँ पर बनता है, गुजरात में भी बनता है, महाराष्ट्र में भी बनता है, लाजवाब बनता है। ये इवन बॉम्बे सैंडविचेस जो बनते हैं वो भी कमाल के बनते हैं। इसी तरह से पंजाब जाएं, हर जगह का मट्ठा लस्सी पी लो, लेकिन पंजाब में जलंधर अमृतसर की बात ही कुछ और है। और यदि दिल्ली में आप पराठे वाली गली गए हैं, आपको बताऊं बड़े मज़ेदार पराठे वाली गली दिल्ली में चांदनी चौक में है। तो वो हर तरह के पराठे बनाते हैं, सब तरह के जो कुछ आप सोच सकते हैं। मतलब आप तो आलू गोभी प्याज और मूली इन सब के बनाते होंगे, लेकिन वहाँ पर टमाटर के, मिर्चे के, मिठाई के, जो कुछ आप सोच सकते हैं, बेसन के, अचार के पराठे सब बनते हैं। तो मैंने वहाँ चीनी के पराठे देखे और मुझे याद आ गई माँ की। मम्मी से हम लोग जिद करते थे कि मम्मा चीनी के पराठे बना दो, और पुआ में वो मजा ना है जो चीनी के पराठे में आए। तो चीनी के पराठे मैंने वहाँ खाए तो लगा जैसे कि पुरानी, जैसे कि माँ से जिद करती हुई। अच्छा, खाने का संबंध भी हम लोगों के रिश्तों से होता है। जैसे जब मैं अचार कहती हूँ तो मुझे अपनी सास का सीधे ख्याल आता है। उनके जैसा अचार, बेर का अचार, शहतूत का, कोनो चीज़, नारंगी का अचार कुछ बचा नहीं है, हर एक का अचार डालती हैं। और इतना शानदार चटनी अचार उनका हाथ पड़ जाए अम्मा का तो समझ लो कि सिद्ध है। हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी कि अब हम क्या बताएं, बहुत अच्छा बनाती थी। उनको देख देख के तो हम लोग को एक ये लक्ष्य रहता था कि मम्मी जैसा खाना बनाना है। और खुशी की बात यह कि इतनी व्यस्तता के बावजूद मुझे लगता है कि गृहिणियाँ जो सुघड़ होती हैं और जिन्हें सुंदरता पसंद है, उनकी मसालदानी हो या चाहे उनका स्टोर हो या भोजन की थाली हो, उस सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित रहती है। लेकिन हमारे जो टेस्ट है, मेरा व्यक्तिगत भोजन का, वो बड़ा देहाती है। जैसे शकरकंदी आई गई, अब पूरे हमको जाड़े भर शकरकंदी में दूध में डाल करके ही चीनी के संग खाना है। जाड़ा आ गया तो कोयला में, कंडा में आग लगा करके मटर की फली, आलू, प्याज सब वही में भुन रहा, अमरूद भी भुन रहा, अमरूद की चटनी पीस के खाई जाते। तो आज भी मेरा तो वही जो स्वाद है, अरहर की दाल, चावल, बैगन का चोखा, आलू का चोखा, वाह 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 वाह, क्या बात है। और रोटियां, देखिए एक बात, इस बात पे आज जब हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, पहले हमारे यहाँ घरों में, याद करो कि
जब दाल आती थी, चावल आता था घरों में, और खेत से आता था या मंडी से आता था, याद करिए, गेहूं आता था, और फिर वो धो करके पीस करके तब उसका आटा पीसने जाता था। आजकल तो हम सब इंस्टेंट जमाने वाले हो गए कि पैकेट में ही खरीदते हैं। जितनी चटक पीली दाल उतनी अच्छी, जितना सफ़ेद चावल उतना अच्छा। अब धीरे धीरे लोगों को अकल आई कि ये तो मिलावट है, असली तो वही था। हम तो जितने पोषक तत्व हैं इसके, उसको तो हम ख़त्म करे दे रहे हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो जब भी हम लोग फल ऐसे खाएं तो वो बड़े गुस्सा होते थे कि छील के क्यों खाते हो, कि फल छीलो मत। मतलब केले और संतरे को नहीं कहते थे, जैसे चीकू है, जैसे सेब है, नाशपाती, वो कहते थे छिलके में तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है, उसको क्यों फेंक रहे हो। और बंगाल में आपको पता है कि तरबूज की भी छिलके, लौकी के छिलके, कोहड़े के छिलके, सबको काट करके सब्जी उड़ीसा में, बंगाल में बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में हमारी जब ससुराल हम रहे हैं वहाँ पे दुर्ग में, मेरे ख्याल में जितनी भाजियाँ, जितने साग, शाक जिसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ में जितने मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलते। अद्भुत शाक। और प्लीज़ कोशिश करिए कि आपके भोजन में भी एक साग जरूर शामिल हो। बच्चों की भी आदत डलवाइए, और ये सब मत कहिए कि तो खाते नहीं हैं, ये तो सुनते ही नहीं हैं, इन्हें तो पसंद ही नहीं है। भैया आप खिलाएंगी तो खाएंगे। जो भोजन बचपन में आदमी खा लेता है, हमें याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो नेनुआ और क्या टिंडा, इनका देख के मुंह बनाए। अब बड़े स्वाद से हम ही खरीद के बनाई थे कुंदरू। और इस कारण से, क्योंकि अम्मा हमके माँ बढ़िया से खियावा हमके, तो लड़का बच्चन जब कहे कि मम्मी प्लीज़ डोंट, ये डोंट के उतना डोंट सुनो डोंट को, और आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे, 10 साल बाद आप देखेंगे उनके खाने की वही आदत होगी जो आपकी आज है। आपके भोजन की थाली में यदि हरी सब्जी है तो उनकी भोजन की थाली में आज नहीं तो 10 साल बाद बनेगी। और आजकल तो बहुत आराम है, ये जोमेटो, फुमेटो, टोमेटो, जौन जौन चीज़ हैं, ऐप हैं, भोजन कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो लड़कन बच्चन को झक मार के सब्जी खानी पड़ रही, दाल चावल बनानी पड़ती है। तो ये कोरोना के बहाने सबसे सशक्त अच्छी बात ये हुई है कि सब रसोई की ओर प्रवृत्त हुए। बाहर खाने की आदत अच्छी नहीं है, फिजूल खर्ची भी होती है, और स्वास्थ्य का तो कोई ठिकाना नहीं है। और समझ लो भैया, लॉकडाउन तो जब हटेगा तब हटेगा, लेकिन 3-4 महीना आप लोगों को बाहर खाने से वैसे भी परहेज करना चाहिए। कि कोरोना कहीं टहरत हुई, अपन शिकार ढूंढे बदे के देखा इनके बहुत बुखाइन लगा, चलो नहीं कि जाई पकड़े जकड़े। और हाँ, सबसे पसंद की एक चीज़ रसियावर, जो हम पहले ही बता भी रहे थे, रसियावर बहुत बहुत मुझे पसंद है। और कई लोग यहाँ बता रहे हैं सहजन, यस प्रेमलता जी, अब सहजन का जैसे कि मौसम आ गया है, सहजन की सब्जी भी बनती है, और सहजन हमारे यहाँ हम सांभर में भी डालते हैं, और सहजन की हम कड़ी भी खूब बनाते हैं। अच्छा, सब यहाँ बताएं चटनी किस किस चीज़ की बनाते हैं लोग। साउथ का खाना, मंजूषा चतुर्वेदी जी, हमारे यहाँ तो हम रसम बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, अवियल भी बनाती हूँ मैं, और इडली छोटी बड़ी सब बनाती हूँ, रवा इडली भी बनाती हूँ। बिल्कुल आकांक्षा, हर प्रकार की भाजी छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो चटनी किसकी किसकी बनती है? करौंदे की चटनी, कैथा की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन डाल करके चटनी, अमरूद की चटनी, और बेर की चटनी, कैथा की, हाँ मुनगा भी कहते हैं, गन्ने का रसियावन, लहसुन की, मिर्च की चटनी, वो जो सूखी सूखी होती है हल्के सिरका डाल के, बाजरे की रोटी और चने का साग। क्या बात है लता, बिल्कुल सही बात है। कैथे की चटनी तो मैंने बताया। हाँ अंजू भारती बिल्कुल सही कह रही, 2-3 महीने बाहर न खाएं, सबकी तबीयत ठीक हो जाए। करौंदे की चटनी, बिल्कुल सही बात है। और कच्ची सेब की चटनी कुछ लोग खाते हैं। पुदीना कैसे भूल गए थे हम लोग, बिल्कुल सही कविता। धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, और कमरक और आलू बुखारा की चटनी। अरे मौसी प्रणाम, पुष्पा मौसी, क्या बात है। देखिए दुर्ग और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं आपको याद ही कर रही थी। बिल्कुल कमरक और आलू बुखारा की चटनी, इमली और धनिया की चटनी, चने की चटनी, क्या बात। दाल में अमिया डाल के, अब ये गर्मी भर यही चलेगा, दाल में कच्ची अमिया डाल करके, और कई जगह गुठली भी डाल दी जाती है। अंगूर, कच्चे अंगूर की चटनी, बिल्कुल शस्या जी, कितनी कमैसिन है सब हमारे घर की। और पुरुषों का तो मुझे लग रहा है 5-5 किलो वजन बढ़ने वाला। नारियल की चटनी, बिल्कुल सही कहा आपने। अमिता चौधरी, इमली की चटनी, बिल्कुल।
लॉकडाउन में हरे पुदीने, सुंदर खटाना कह रहे हैं, हरे पुदीने की चटनी और लस्सी। हरा पुदीना तो हर चीज़ में, अब गर्मी आ रही है, आप इसको पना बनेगा, आहा हा, पना पना का भी मौसम आ गया, कच्ची अम्मी आ रही है अब, पने में डालिए आप, इसको मट्ठे में डालिए, पुदीना तो हर तरह से फ्लेवर का। ये अभियंता की चटनी क्या हुई, अभियंता क्या हुआ रचना, मैंने सुना नहीं इसको कभी। सतपैथा, क्या बात है, ये तो अपने घर सतपैथा पालक की दाल में डाल करके, और दाल में खटाई भी डाली जाता है, बिल्कुल। तीसी भून के चटनी, कई जगह चटनी उसकी बनती है तीसी की, और उसकी पोस्ता के दाने की चटनी भी बनत है भाई कई जगह। सब बहुत कमसिन हैं, बहुत सब खूब कमेसुर अपनी बहनें जितनी भी हैं। चने की दाल की चटनी की भी यहाँ बात हो रही है। चटनी के बिना भोजन नहीं न बनता। बस हमारे घर में भी एक बात राज की, हाँ, आंवला की चटनी, मूंगफली की चटनी, सही बात है। गेंदा की चटनी, किरण दीक्षित, हम ना ही कबू खाए न भैया। मूंगफली की चटनी तो घरे बनी थे। हमारे यहाँ पर हमारे पतिदेव बिना चटनी के, बिना अचार के भोजन नहीं कर सकते। और हम हमारे मायके से, चूंकि हम गाना गाते थे, हमारी बड़ी बहन भी गाना गाती थी, तो हमारे आहार से चटनी और अचार नदारद हो चुका था। माँ बहुत अच्छे अच्छे अचार डालती थी, लेकिन चूंकि हम लोग खाते नहीं थे तो पिता बहुत बेचारी निराश रहती थी। अब ससुराल में आए तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब ब्याह हुआ, ये पुष्पा मौसी को तो पता है, हम जब दुर्ग में अपने ससुराल आए तो जैसे मसालदानी होती है, उस तरह की बड़ी सी मसालदानी लेके हमारी सास अम्मा ऐसे बैठ गई, और जब मसालदानी को निकाला तो देखा 9 तरह के अचार। हमने कहा इतने अचार होते भी हैं, बेर के भी अचार होते हैं, नारंगी के भी अम्मा ने अचार डाल रखे। फिर पता चला पूरे मोहल्ले, पूरे पद्मनाभपुर में जिसको अचार डलवाना वो अम्मा को बुलाता था। और फिर देखा पतिदेव, उनके बिना तो खाना निवाला ही नहीं, तो धीरे धीरे हमने फिर डालना शुरू किया। अम्मा है तो अब वही डालती हैं, और चटनी अब धीरे धीरे स्वाद खुद भी लग गया। लेकिन बात वही है कि सब कुछ खाए पिए, लेकिन हर चीज़, खजूर की चटनी, बिल्कुल सुशीला जी आपने सही कहा, सब कुछ खाए लेकिन हर चीज़ नाप तौल करके। तो आज तो देखिए चटनी पुराण ही हम लोगों का हो गया। खाने की तो बातों में हम लोग कहाँ कहाँ, और मिठाई, स्वीट डिश, खाने की बात में जब हम बात करते हैं तो हमने गुजरात की बात करी, हमने राजस्थान की, मालवा के भोजन की, ज़बरदस्त मालवे का भोजन होता है। और हम लोग एक वेजिटेबल बिरयानी, जिसको हम लोग कहते हैं गरम मसाला डाल करके सूखी सब्जियों के साथ, और जिसको सोयाबीन की बड़ी कहते हैं उसके साथ डाल करके खाते हैं। पहाड़ हम रहे, पहाड़ में भी आती है गहद की दाल, काली होती है, बड़ी गर्म भी होती है। तो जो बात मैं कह रही थी कि पुरखे उरखे हमारे जब उस समय वो सब दाल चावल और गेहूं सब उस तरह का लाते थे, तो लोग कहते थे भाई बाजार से चमकदार शाइनिंग चीज़ें खरीदो। लेकिन अब फिर से वापस वो ट्रेंड आ गया है कि लोग अब समझ गए कि नहीं, हम तो जो मिल की बहुत साफ़ की हुई और पॉलिश की हुई दाल और चावल को लेते हैं, उसके पोषक तत्व तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए फिर से ऑर्गेनिक के नाम पे चौगुने चौगुने दाम में वो चीज़ें बेची जा रही हैं। तो आपका यदि परिचय हो किसी किसान से, या आपके घर में खेती हो, तो कोशिश कीजिए कि अनाज को उसी रूप में ग्रहण करें। वो सबसे पौष्टिक है, वो सबसे स्वास्थ्यदायक है। आजकल आप देखते होंगे कि भूरे भूरे रंग के चावल को चौगुने दाम में बेचा जा रहा है। बिल्कुल तहरी, बिल्कुल बिल्कुल। और बंगाल की यदि बात करें भोजन की, यहाँ पे भोजन की में बंगाल का छेना और एक नूतन गुड़, नया नया जो गुड़ आता है उसकी बनी हुई चीज़ें। फिटनेस पे कुछ लोग कह रहे हैं, ज़ेबा कह रही हैं कि फिटनेस पे एक इंदौर का सर्राफा बाज़ार प्रसिद्ध भोजन के लिए। ओके, सोया मेथी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल। कटहल की बिरयानी रेनू बहुत पसंद है मुझे। लहसुनिया नमक, हाँ मैंने खाया, जिसमें कि लहसुन के संग ढेर सारा नमक और थोड़ा सा मिर्ची पीस देते हैं। प्रेम नारायण यादव जी कह रहे हैं बुंदेलखंड में आप आए। अरे मैं झांसी और ललितपुर तो रही हूँ, और ससुराल हमारी बांदा और महोबा की है। ब्राउन राइस, यस ब्राउन राइस आजकल कहते हैं। फिरनी, श्रीखंड, आहा श्रीखंड तो मुझे बहुत 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 पसंद है। माँ हमारी बहुत अच्छा बनाती थी। सतुआ खाते हैं, सतुआ खाने को यह कहते, हमारे यहाँ पूरब में कहते हैं सतुआ पीना। और मिष्टी दोई प्रतीक मुझे बहुत पसंद है। और कई लोगों को लगता होगा जैसे ये मैं देसी खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे ये जो पुडिंग्स हैं, केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, हम नहीं खा पाते।
हमें देसी मिठाई पसंद है, देसी मिठाई कोई खिला दे तो मीठे से हमको ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। मिथिला का तिलकौर का तरुआ बहुत प्रसिद्ध है। वाह रानी झा जी, नमस्कार, स्वागत आपका। और हमें बताइए मिथिला में और क्या क्या। मुझे पता है कि मिथिला में मछली बनती है, लेकिन वो तो हम खाते नहीं, लेकिन और भी मिथिला का भोजन हो तो आप बताएं। बेल का शरबत, अब गर्मी आ रही है, बिल्कुल। मुंबई की खाऊ गिली, परवल की मिठाई भारतीय बनारस की लाजवाब होती है, बिल्कुल कमाल कमाल बनती है। चने का मुलायम साग, अभी अभी उसका मौसम निकला है, लहसुनिया नमक के साथ। लता बिल्कुल सही कह रही हूँ, धन्यवाद रेखा। मैं तो इसीलिए चौक की लस्सी, बिल्कुल बिल्कुल। कोफ्ते भी कमाल का। क्यूटी की दाल रचना, हाँ क्यूटी की दाल, जिसमें क्यूटी की दाल हमारे यहाँ बनती है, जिसमें 5 दाल हम मिला करके बनाते हैं। शैलेंद्र ओझा जी ने सबसे अच्छी बात स्वार्गिक आनंद ले आए, बिहार से हैं, सही कहा उन्होंने। भूजा, शाम के वक्त जो भूजा खाने में आनंद है, आहा हा, चिवड़ा और चना साथ में, लैया चना, मटर के साथ में जलेबी दही, बिल्कुल। बनारस का मलइयो मेरा पसंदीदा है जी। जैन रीत, बेसन के लड्डू और घर के बने हो तो सबसे अच्छा। चूड़ा दही पूरब का बहुत कमाल का। दिल्ली में एक जगह है बिहार सदन के बाद, आई थिंक विच पॉट, क्या नाम है उसका पॉट, प्लीज़ कोई यदि ध्यान से सुन रहा हो तो बताए। पॉट क्या उसका नाम है, बिहार सदन के पास। क्या अच्छा बिहार का देसी भोजन मिलता है। मेरी बेटी जब मणिपाल में थी तो वहाँ पे उसने बिहार में ज्वाइन कर रखी थी, क्योंकि भुना हुआ बढ़िया परवल, भिंडी, देसी सब उसको वहीं पे खाने को मिलता था। सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़ा तो हर तरह से अच्छा है। महुआ की रोटी, आज तो लग रहा है सब लोग हाथ आजमाने वाले हैं, सबके आज रात में भोजन बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए, आप लोगों से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि 5:45 हो गया है, मेरा लाइव है 6 बजे से। और कल का जो विषय है वो कमाल का होने वाला है। कल का विषय है प्यार, प्रेम। ये प्यार है, ये प्रेम भी है, यही इश्क है, यही मोहब्बत है, यही वात्सल्य है, यही नेह है और यही स्नेह है। तो अपनी तरह से सोचिएगा, मैं तो सोचूंगी, गाने भी सुनाऊंगी इस पर, और आप बताइएगा प्यार आपके लिए क्या है। और कल आप लोगों से ये भी पूछूंगी कि पहला प्यार कब हुआ, कैसे हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी भी लोगों को मुझे पस आ रहा है कि खीर क्यों भूले, और सूजी का हलवा, कुल्फी, फालूदा, मुझे मालूम है, नेत्राम की कचौड़ी, बिल्कुल। भारतवर्ष और भोजन, ये तो एक एपिसोड क्या 10 एपिसोड भी करेंगे तो इसके लिए कम है, बिल्कुल। इसके बाद कभी हम दोस्ती पे चर्चा कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल स्टीमिंग पॉट नाम है उसका, नहीं आई थिंक कुछ और नाम है, लेकिन बहुत अच्छा भोजन वहाँ पर, बिहार का पारंपरिक भोजन बहुत शानदार मिलता है जी। सत्तू का पराठा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे कोई विदा नहीं लेने दे रहा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भोजन की इसमें। थैंक यू, नमस्कार।